और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का आज निधन हो गया शाम को। और एसएमएस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर आवास पर पहुंच करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। और ये तस्वीरें जब राज्यपाल ने पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की, वासुदेव देवनानी से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, पूरे परिवार से भी राज्यपाल मिले। तो एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली वासुदेव देवनानी की पत्नी ने। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए, जिसे कभी सिमी का गढ़ कहा जाता था, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट पर रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक मस्जिद के इमाम के कमरे से लाखों के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में बड़े नेटवर्क के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ चुका है। रिपोर्ट देखिए। खंडवा में इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा मिला है तो हर कोई देख सन रह गया। कोई 1000-2000 नहीं बल्कि 19 लाख रुपए से ज्यादा नकली नोट मिले हैं। पुलिस भी इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट देख दंग रह गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब खुद इमाम और उसके एक साथी को 2 दिन पहले महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि उनके यहाँ का इमाम नकली नोटों के रैकेट में फंसा है, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय खंडवा पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ। 500 के करीब 20 लाख रुपए नकली नोट बरामद हुए। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा चुकी है। खंडवा विधायक कंचन तन्वी ने कहा है कि मस्जिदों और मदरसों की जांच की जाए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाहर के लोग आकर मदरसे में आकर काम कर रहे हैं, साथ ही अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। ऐसे में मदरसे में पढ़ाने वाले लोग और बाकी सभी लोगों की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमें तो पहले से ही संदेह था। इस्लाम के बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि वो मदरसे ठीक करें। बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। जुवेद अंसारी करके है जो 19,78,000 के करीब जो नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। उधर खंडवा में नकली नोट मामले में एसआईटी गठित की गई है। टीम मालेगांव के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इमाम पर लूट, बलवा और धोखाधड़ी के अब तक 8 मामले दर्ज हैं। आरोपी जुबैर के विरुद्ध नकली नोटों के वहां पर पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक की जो जानकारी हम लोगों ने मालेगांव पुलिस से ली, उसमें भी पता चला कि 29-30 अक्टूबर की दरमियानी रात को मालेगांव पुलिस ने 2 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। कांग्रेस का कहना है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्यों इस तरह की गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रही। तो वहीं शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाएं। व्यक्ति चूंकि किसी भी समुदाय का हो, अगर वो गलत है तो गलत है। महाराष्ट्र की पुलिस और खंडवा की पुलिस से ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करें। नकली नोट छप रहे हैं मदरसों में, नकली नोट छप रहे हैं बाजारों में, तो ये बीजेपी के नेता क्या मक्खी मार रहे हैं? ये किसके सामने प्रश्न उठा रहे हैं? सरकार 25 साल से 20 साल से इनकी है, 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है। इनकी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को।
सवाल उठता है कि जिस खंडवा को सीमी का गढ़ कहा जाता था, वहां पुलिस को नकली नोटों की जानकारी क्यों नहीं मिल सकी। सवाल ये भी उठता है कि क्या मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। साथ ही सवाल ये भी है कि मस्जिद कमेटी ने क्रिमिनल को क्यों रखा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं विश्व